ड्यूटी की जगह आपको रोजाना बताई जाएगी और इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी ड्यूटी किसी भी जगह लगाई जा सकती है और तुम्हारा नंबर 38 है। अच्छा, जो मैंने कहा वो समझ गए? जी जनाब। मेरे ख्याल से आज की ड्यूटी का भी ऐलान कर दिया गया होगा। तुम कमरा नंबर 3 में जाओ और मालूम कर लो। जो हुक्म जनाब। जा सकते हो। जनाब कैप्टन। कहिए जनाब। एक फौजी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम पूरा करे। तुम अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम देते रहे। जी जनाब। जा सकते हो। दो जिस पर मोहर लगाएं। 22 नंबर। मैं हूँ। ख़याबान रज़ा शाह, ख़याबान वेला, वजारत तालीम। दे दो उसको ताकि मोहर लग जाए। 16 नंबर। ख़याबान रज़ा शाह, कॉलेज के बिल के नीचे 2 मोहर लगवा लो। जाओ लगवा लो। अड़तीस नंबर। जी। तुम जानते हो या नहीं, मगर हमारा उस बात से कोई ताल्लुक नहीं। 38 नंबर बताओ। शाह रज़ा, वसाल चौरंगी। तैंतालीस नंबर। देखो, मेरा काम नहीं था। 38 नंबर। आप एक दस्तखत करेंगे? अबादान की रिफाइनरी के लोगों ने कहा है कि तुमने उनसे बात की है। अगर कोई मसला हो तो हम भी यहाँ मौजूद हैं। गलत है ये, मैंने निशान लगा दिया है। दोबारा स्टाइप करके लाए, मैं बाद में दस्तखत करूंगा। और हाँ जनाब दानिश्वर, मुझे अपना ही समझें। जी गजाला साहिबा, आप जा सकते हैं। आपकी इजाजत हो। हाँ बेटा बोलो। क्या अभी बात कर सकते हैं? हाँ तुम बात करो। डॉक्टर हुज्जती यहाँ आए थे। अच्छा, आया था गवाही के लिए? उनको मारा है। क्यों? उनको डराया है कि जैसे सूरजी को ले गए हैं उन्हें भी ले जाएंगे। ले जाएंगे उसको? जी हाँ, कह रहे थे जो ताकत मुझे दूर तेहरान से बाहर रखी हुई थी, पूरे 1500 किलोमीटर दूर। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो वो पहले से ही जानते थे। टेलीफोन पर अपने घर वालों से बातचीत की है और कहा जैसे सूरजी का हाल हुआ है तुम्हारा भी होगा। फिर तो वो अदालत नहीं आएगा। लगता नहीं, क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर है। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ कि अमीर हुसैन को हक था। क्या तुम जज को ये बात बताना नहीं चाहोगी? उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो मुझे दोबारा नसीहत शुरू कर देंगे। जानता हूँ ये सब आपस में मिले हुए हैं। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा शुरू से शुरू कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। एक बात है जिससे मुझे हौसला है। क्या? मुझे भी बताएं। ये दौर, ये वक्त उन लोगों के फेवर में नहीं है। क्या हो सकता है? ये किस तरह मुमकिन है? यकीन करो खलत के किसी दुश्मन का काम हो सकता है जिसको उससे कुछ लेना देना हो, उसी ने फोन किया हो। तुम में से किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मालूमात यही हैं जो मैंने तुम्हें बताई। यहाँ तक कि हमें भी नहीं मालूम था इस बारे में। शायद उसने प्रोग्राम को बदल दिया हो और किसी और मुल्क चला गया हो। मैं डरती हूँ कि मुसीबत में ना फंस गया हो। डरो मत, बकौल हम अमरीकियों के नो न्यूज
गुड न्यूज, तुम तो अपने शोहर की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो। शायद वो हम सबको सरप्राइज कर रहा हो। 1-2 दिन बाद फोन करके कहे, बेगम क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने न्यूयॉर्क का पुल खरीद लिया है। उसने कहा था फोन करेगा जाकर, पहुंचने के फौरन बाद ही। दरअसल मसला ये है, सोचो कि उस पर कोई मुसीबत आ गई है, चला गया हो मछली का शिकार करने के लिए, और फिर उसे एक भूखी शार्क नजर आ जाए। सोचो, जरा इस तरह सोचो, देखो कितना सुकून मिलेगा तुम्हें। मैं यहाँ तुम्हारी मजाहिया बातें सुनने नहीं आई हूँ नर्स। इत्तेफाक से तुम इस वक्त ऐसी मुश्किल में हो कि मैं तुम्हारी मजाहिया बातों से ही मदद कर सकता हूँ। वाकई मुझे अफसोस है कि तुम मेरी मुश्किल को समझ नहीं रहे हो। कहाँ? रुक जाओ, हम एक साथ खाना खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बुरा नहीं मानना, मगर मैं समझती रहूंगी कि खलत की इन सब मुश्किलात के जिम्मेदार तुम ही हो। ये अब बिल्कुल नाइंसाफी है। दूसरी की जिंदगी के साथ खेलने को क्या कहोगे? वो इंसाफ है या बेइंसाफी? जब तुम इस तरह की बातें करती हो तो मैं बिल्कुल उलझ जाता हूँ। ये ड्रामेबाजियां मत करो तुम, क्योंकि तुम अच्छी तरह समझते हो जिस तरह की तुम ये बातें कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं। तुम सब लोग एक हो गए हो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। सच में? देखो महरूख, जिस दिन महशीद का इंतकाल हुआ था मैं तेहरान में था ही नहीं, मेरा यकीन करो। मुझे अब जाना चाहिए। क्यों किया ये? अगर इस लिबास में अपने साथ रखोगे तो गलती करोगे। नहीं, गलती नहीं करूंगा। जिस काम पर मेरी नजर है उसके लिए वो लिबास अच्छा है। जब आग भड़क जाएगी तो क्या करोगे? क्या कह रहा हूँ, जब आग भड़क जाएगी तो क्या करोगे? क्या? कुछ नहीं, अपना बदला ले रहा हूँ, बिला वजह नहीं मार रहा। सोचता हूँ मोहतरमा गजाला होंगी। इससे बुरा क्या होगा? अभी जान जाए कि हमारे पास असला है तो पता नहीं क्या करेगी। क्यों उससे जुड़े हुए हो सकता है तुम्हारी मदद करे। वो इस तरह राजी नहीं, कानूनी वकील है, हर वक्त कहती है कानून का रास्ता, कानून का रास्ता। अगर उसको बताऊं तो उससे जुड़ी हर बात वाज़ेह हो जाएगी। किस तरह? दरअसल सोहराब चाचा की मौत एक गवाह की हैसियत से हुई, और फिर इस डॉक्टर को धमकाना और उसके घर वालों को भी डराना धमकाना, और तो और उस डॉक्टर के घर वालों को भी डराना धमकाना। कोई इतनी ताकत के साथ काम कर रहा है, उसका दिल जो चाहे वो कर सकता है। कोई आ रहा है शायद। जी, कौन है? मैं हूँ सरमदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा गजाला। होटल है जनाब सरमदी। अरे भाई, कैसा होटल? तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, तुम भी खा लो। बहुत शुक्रिया जहमत के लिए। होटल है क्या? आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, कंपनी में नहीं, कल मैं छुट्टी पे हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, फिर यहाँ बैठ के बात करेंगे। हाँ, अर्थकानी और फसी को भी कह दो कि मेरे घर आ जाएं। ठीक है, ठीक है, छुट्टी के बाद आ जाएं। मैं इतना ज़हीन नहीं हूं कि कल सुबह तक काम पूरा कर लूं। लिखना बहुत मुश्किल है। खुश रहो। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको जरा देख लूं। हो सके तो इस घर में सियासी लोगों की मुखालफत नहीं करिएगा। ऑफिस में तो एक लफ्ज भी बात नहीं हो सकती। सिपाही ऑफिस की हर बात को कान लगा के सुनते हैं, रोजाना 10 बार मुख्तलिफ बहानों से। मेरे दफ्तर में बार बार आते जाते रहते हैं। आंखें और कान हर जगह हैं, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर। मैं बिल्कुल भी एक लाइन किसी चीज की लिख नहीं सकता, एक बात भी टेलीफोन पर नहीं कर सकता। दानिश, आपने अपना काम कर दिया। तुम तो जानती हो ना कि हर रोज जो ऐलान करते हैं, कितने साल से? 30 साल इन जलालतों में गुजरे हैं, क्या काफी नहीं है? कभी मुझसे पूछा है? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या? बरतानिया का काम है। नहीं, उनका काम नहीं। अरे क्या वाकई? तुम्हारा खुद का काम है। अच्छा बताओ, अगर ये समझे कि तेहरान और आबादान की रिफाइनरी का एहतसाब आपके हाथ में आ जाए तो क्या कहेंगे? मेरे नीचे होंगे।
2 दिन पहले फौजी अफसरान आए थे, 70 के करीब रिफाइनरी के लोगों को जमा करके लाए थे अपने साथ, जिसके बाद सब रिफाइनरियों का एहतसाब करेंगे। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अख्तर साहिबा, दानिश, इन कामों की जगह तुम बाप बेटों को मारूफ और उस लड़की की थोड़ी सी भी फिक्र है? आप मुझे ये बताएं, वो हैवान किसी भी किस्म का गुस्सा बर्दाश्त करेंगे जो मुंह से निकल जाए? अभी मैं अमीर हुसैन से कहूंगी कि गलत से कुछ बात करे, अपनी बहन का कुछ तो ख्याल करे। आखिर तुम्हारा क्या दानिश, आखिर आप अपने बच्चों के बाप हैं, उनका कुछ तो ख्याल करें। मैं भी हाजिर हूँ। सलाम, तकलीफ की माफी चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं नाजमी हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे जनाब खलत बरी से काम है। क्या आप उनकी बेटी हैं? जी। और आप जनाब खलत बरी की बीवी हैं, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी फरमाइए। मैं नाजमी हूँ, जनाब खलत बरी से काम है, मौजूद हैं क्या? नहीं, वो नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको जहमत दी। जनाब फरासत मेरे पार्टनर हैं। आप कौन? अर्ज किया ना कि मैं नाजमी हूँ। ये जनाब फरासत इस घर के खरीदार हैं और हम आज कब्जा लेने के लिए आए हैं। आज का वादा था, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? खरीदार कौन से घर के? मोहतरमा, आपने कितने घर बेचे हैं अब तक? मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ। मेहरबानी करके आप जा सकते हैं, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, समझे? अरे आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? मैंने अर्ज किया ना कि आज का उनसे वादा था। किसके साथ? कैसा वादा? हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। आप यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करूँगी। अरे आप पुलिस को फोन करने की जहमत ना करें, मैं खुद ही ये जहमत कर लेता हूँ। मोहतरमा, ये क्या मजाक है? घर फरोख्त करके अकड़ दिखाती हैं। जाओ बुलाओ अपने शौहर। तमीज से बात करो। लिहाज कर रहा हूँ मोहतरमा, जल्दी जाओ बुलाओ अपने शौहर को। शौहर नहीं है, पाँव पीछे करो। उसे टेलीफोन करो कि आ जाए, हम यहीं पर हैं। हाँ, वो अमेरिका में है 2 महीने तक। अगर सब्र कर सकते हो तो फिर मैं उसे फोन करूं। ये क्या कह रही हैं फरासत? मोहतरमा, क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है या पागल दिखाई देते हैं? ये क्या हरकत है? अब बहुत हो गया ये ड्रामा, बंद करो ये ड्रामेबाजी और बुलाओ अपने शौहर को। देखिए मोहतरमा, 1 महीना पहले हमने उनसे ये घर खरीद दिया है। वो 1 हफ्ता पहले आए थे और बकाया तमाम रकम हमसे लेकर गए थे और कागजात भी मेरे नाम कर दिए हैं। और अब तुम्हारे शौहर अमेरिका चले गए, ये क्या तरीका है? अगर आप सच कह रहे हैं कि घर खरीदा है तो कोई सबूत? कागजात मौजूद हैं, जब कहेंगे दिखा देंगे आपको। आपके पास कोई सबूत नहीं, परेशान नहीं करें। मोहतरमा दरवाजा खोलें, बहुत लिहाज कर दिया आपका। मत करें ऐसा वरना तोड़ देंगे। देखो मोहतरमा, मैंने कैश पेमेंट की है, कैश, और आज तक किसी ने नाजमी को धोखा नहीं दिया। शराफत से ये घर हमारे हवाले कर दो तो बेहतर होगा, वरना सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। वरना मेरे सारे के सारे पैसे मुझे अभी वापस करो, समझी? जिसको दिए हैं पैसे उससे जाके बोलो। चलो छोड़ो, चलते हैं, उसकी कंपनी चलते हैं। मुझे उसकी कंपनी नहीं, ये घर चाहिए। तुम छोड़ो, उसकी कंपनी चलते हैं। चलो आ जाओ। जल्दी आ जाओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमीर हुसैन के लिए है। नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मत। ताज़ा है बेटा, खा लो, सेहत के लिए अच्छा है। ऊपर जाकर खा लेना। किसने कहा कि कोई परेशानी है? आप रुकें। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अम्मी, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या हुआ है बताओ तो। जोहर के बाद 1 घंटे तक मैंने उसे 100 मर्तबा फोन किया है।
अब ये कौन सी आफत है? खलत बरी की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कहकर गए हैं कि अगर 1 घंटे में खलत ने फोन नहीं किया तो हम दोबारा आएंगे, जिसकी वजह से मैं और बहनाज बहुत डर गए और हम दोनों यहाँ आ गए। अच्छा किया मेरी बेटी तुमने। मेरा मशवरा नहीं है कि तुम उस घर में वापस जाओ। मगर मेरा सारा सामान तो वहाँ है बाबा। हाँ, तो अमीर हुसैन के साथ जाएंगे वहाँ और जो भी जरूरी सामान होगा ले आएंगे। मैं भी यही कह रही हूँ बेटा, मैं खुद भी इसी बात से डरती हूँ बेटा कि तुम और बेनाज वहाँ पर अकेले होते हो। मगर मुमकिन है कि खलत हमें वहाँ फोन कर ले। तुम खलत को अभी नहीं जानती हो बेटा। अगर तुमको फोन करना चाहे तो फोन मौजूद है। मारूख, चलो चले। अगर वो लोग भी घर आ गए तो क्या होगा? बेटा क्या अंधेर नगरी है? आप जानती तो हैं कि अंधेर नगरी से ज्यादा बुरा कानून चले। जाओ बेटी। अख्तर बेगम, चलो मारूख, देर मत करो। कुछ दिन पहले ही मैं नर्स के पास ऑफिस गई थी। उससे मैंने कहा कि जिसको भी अमेरिका में जानता है उससे मालूम करवाए ताकि हम उसे ढूंढ सकें। मारूख, तुम इतनी भोली क्यों हो? आखिर इस सबसे क्या हासिल होगा? शायद इसके पीछे कोई और बात हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खिलत घर को बेच चुका हो और हमें कुछ बताया भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मारूख, एक बात कहूं तुमसे, बुरा नहीं मानना। बताऊं बात क्या है? हाँ बताओ। मुझे खलत बरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो समझाया है सिर्फ वही करना। क्या हुआ? मैं उससे क्या बात करूं? घबरा क्यों नहीं हो, बात करो। यकीनन वही होंगे। तुम कैसी बातें करते तुम हो? उन्हें कहो कि खलत बरी से बात हो गई है और उनको बुलाओ यहाँ पर, और उनसे 2-4 दिन की मोहलत भी मांग लेना साथ, समझी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़मी साहब। जी मैंने राब्ता किया था। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ जनाब। जी उन्होंने कह दिया है कि घर को आपके हवाले कर दूं। माफी चाहती हूँ कि मुझे कोई खबर नहीं थी। वैसे आपको घर कब चाहिए है? मगर इतनी सी देर में तो मेरा सामान भी नहीं उठ सकेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा करूं। आप मेरे भाई जैसे हो। आप यहाँ पर तशरीफ ले आए, मैं जमानत के तौर पर इस घर की चाबी आपको दे दूंगी। जी, आप सिर्फ मुझे 2-4 दिन का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपना सारा सामान यहाँ से उठा लूं। जी शुक्रिया आप। जी ये आपकी मेहरबानी है। जी खुदा हाफिज। बहुत जबरदस्त बात की तुमने, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कब का टाइम दिया? कल का। कल? ठीक है, कल का ठीक है। जिस तरह मैंने कल रात को आपसे कहा था अपने जमानत के तौर पर, ये इस घर की और लॉन की चाबी। आपको मुझसे वादा करना होगा कि मुझे 3-4 दिन की मोहलत दे दें ताकि मैं सामान जमा कर सकूं और घर को खाली कर सकूं। देखिए मोहतरमा, अगर ये सब सच है तो 1 हफ्ते की भी कोई बात नहीं। हाँ, आखिरकार इंजीनियर साहब कहाँ थे? जुनूबी एरिया में थे। मेरी बात माने तो थोड़ा सा ज्यादा अपने शौहर का ख्याल करें। बुरा होगा जो तमाम माल लौटा दे। लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दें। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। जी कौन? जी आ जाइए। अच्छा ये बताएं कि आप कितने दिन में घर खाली कर देंगे? अगर आप मुझे 3-4 दिन की मोहलत दे देते हैं तो
बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा है मोहतरमा। जैसा कि मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन का काम है। जनाब नाज़मी, जनाब फिरासत साहब। जी फरमाइए। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? क्यों, किस जुर्म में? कैसा रहेगा अगर मैं करके बता दूं? खामोश। बेगम खलत बरी, यहाँ आए। अभी ब्रिगेडियर साहब आपसे जो भी सवाल करें उनका फौरन से फौरन जवाब दीजिएगा, वरना आपको कसूरवार समझा जाएगा। अगर आपने झूठ बोलकर फौज के अफसरान को गुमराह करना चाहा तो बहुत बुरा होगा। जाएं, वहां बैठ जाएं, जाएं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाजिम, बैठ जाओ। जब तक इस सिगरेट की आग इसके फिल्टर तक जाए, जो भी पूछूं सच सच बता देना। जनाब अली, हमने कोई गलती नहीं की। खामोश हो जाओ। जब मैंने सवाल ही नहीं किया तो किस चीज का जवाब दे रहे हो तुम मुझे? फौजी निजाम के बारे में जानते हो क्या है? अपने मुंह तुम लोग नहीं खोलोगे तो फिर जानते होगे। ब्रिगेडियर की पोस्ट के बारे में क्या जानते हो? असलहा की हुकूमत है। असलहे की हुकूमत। ये पिस्तौल भी मुर्दा है, इसकी जबान नहीं है। मैं बहुत गुस्से वाला इंसान, तरस नहीं खाता किसी पर। किसी वक्त भी ट्रिगर दबा सकता हूँ। जनाब अली, मैं आपका नौकर हूँ। आप हुक्म करें मुझे, आप सवाल करें मुझसे। अगर जवाब ना कैप्टन दूं बताओ, इन लोगों का जुर्म क्या है? इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। सोच रहे हो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा? मुल्क इन हालात में है, किसी भी गलती को चाहोगे अंजाम दे दोगे। सर, हमने घर खरीदा है। सबूत? ये लीजिए सर, ये रहे कागजात। जनाब कैप्टन, अगर कागजात जाली ना हो तो दुरुस्त हैं जनाब। इन कागजात को सबूत के लिए रख रहे हैं ताकि तहकीक हो सके। जनाब अली, खुदा गवाह है कि कागजात नकली नहीं है, हमने कोर्ट से निकलवाए हैं। तुम क्या करते हो? हम पार्टनर हैं सर। इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है, कागजात में लिखा है। ये घर किसने खरीदा? जनाब इंजीनियर खलत बरी से खरीदा है। बकवास मत करो, खलत बरी ईरान में है ही नहीं। क्यों नहीं जनाब, है। वो खुद आया था दस्तखत करने, वरना हम लोग ये कागजात किस तरह वसूल करते? किस रजिस्ट्रार के पास? सल्तनताबाद वाले पेट्रोल पंप के सामने। फरासत, उसका नंबर क्या था? उसका नंबर तो नहीं मालूम सर, मगर कनवाती के दफ्तर में हुआ है। वो खुद आया था दस्तखत करने या उसका वकील आया था? वो खुद आया था जनाब। और हाँ, सिर्फ ये जमीन नहीं थी, और जमीनें भी उससे खरीदी हैं। कुछ लवासोन में और एक घर गलावन में, और कुछ बाग भी जो परंदक के ही आसपास हैं। सब पर दस्तखत कर चुका है और हमसे ये कहा कि 1 हफ्ते में आके कब्जा ले लो। हम आ गए लेकिन वो नहीं आया। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि तुमने घर खरीद लिया है और इसके कागजात भी जाली नहीं हैं और खलत बरी ने खुद आकर इस पर दस्तखत किए हैं, दुरुस्त है? कैप्टन साहब बताएंगे इनका जुर्म क्या है? अब जिन अफराद पर कारोबार की पाबंदी है उनसे खरीदो फरोख्त की है। कारोबार की पाबंदी? जी। रजिस्ट्रार ने तुमको नहीं बताया? नहीं जनाब, उसने तो हमसे कोई बात नहीं की, आपके सर की कसम।
हमने अपनी जिंदगी की कमाई इन 3-4 जगहों को खरीदने में लगा दी है सर। तुमने खलत बरी के घर से राब्ता किया था? नहीं जनाब, हमने कोई इत्तला नहीं की। अगर हमें पता होता तो हम खुद जाकर उसे पकड़ लेते। नाम, तफसीलात और इन दोनों की रिहाइश की सारी मालूमात ले लो जी। और इन कागजात को जमा किया जाएगा तहकीकात के लिए। जी जनाब अली, आपको खुदा का वास्ता अब हमें बताएं कि हम क्या करें। हम भी बच्चों वाले हैं, खुदा के लिए कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हम बेघर हो जाएं। आपको खुदा का वास्ता। जनाब कैप्टन जी, जल्दी एक रिपोर्ट तैयार करो और इनसे यकीन दहानी करो। जब भी फौजी हुकूमत इन्हें बुलाए ये फौरन खुद को हाजिर करें। मैंने जो कहा वो समझ गए? जो हुक्म जनाब। अरे रोको रोको अमीर हुसैन रोको। ओ अच्छा, आपका ध्यान कहाँ था? अरे भाइयों रास्ता दे, जगह दे मुझे। हमें यहाँ सा काम है, वो काम करवा दे हमारा। 3 दिन होगा मुझे चक्कर लगा भी नहीं सुनता है, लेकिन मेरा काम अभी आप लोग यहाँ किस लिए जमा हैं? क्या काम है आप सबको? क्यों आए हो? क्या हो रहा है भाई? यहाँ ज्यादा रश न करें, सब एक साइड पर हो जाएं। इन्हें लेकर जाओ। तुमको बहुत जल्दी है? हम तो अपने काम से यहाँ। सीधे खड़े हो। मैंने कहा सीधे खड़े हो। कोई तवज्जो ही नहीं देते। अच्छा बस खाली करो ये जगह। चलो। जनाब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप बात ही नहीं सुन रहे हमारी। मैं आप सबको समझा रहा हूँ, क्या मसला है? खामोश रहें सब, वरना जा सकते। जी अच्छा, जाइए भाई। ठीक है। हाजी साहब को परेशानी है काफी साल से। परेशानी इनका मर्ज है। ये खतरनाक बीमारी है। इसके बावजूद मेरी अकल अपनी जगह पर है। हम अपनी ड्यूटी पर कानून के खिलाफ कोई काम अंजाम नहीं देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सकें। ये इन कारोबार पर पाबंदी वाले लोगों की लिस्ट है जो अदालत ने हमें भेजी है। जब ईद खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए भेज देंगे। आपके हाथ तो बहुत लंबे हैं, आप चाहें तो खुद अदालत से पूछ सकते हैं, दूसरे रजिस्ट्रार से भी पूछ सकते हैं। जो दूसरों के पास लिस्ट है वही हमारे पास भी है। खलत बरी नाम का कोई शख्स नहीं है। लीजिए, खुद देख लीजिए। सबक वाली लिस्ट क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? खुदा इस बात का गवाह है कि इस लिस्ट के अलावा और कोई लिस्ट नहीं है। कौन सी लिस्ट मेरे भाई, और वो कहाँ है? लिस्ट को छोड़ दो जनाब। खलत बरी अदालत की गवाही के मुताबिक और जनाब पासपोर्ट ऑफिस की गवाही के मुताबिक मोरखा 17 तारीख को वो मुल्क ईरान की सरहद पार करके जा चुका है। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये किस तरह हो सकता है कि वो पिछले हफ्ते आपके पास मौजूद था? आपका मतलब है कि एक 20 साल पुराने शख्स को मैं नहीं जानता हूँ? मेरे भाई खलत बरी साहब 50 से ज्यादा मामले हल करवा चुके हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है। उस रजिस्टर को मंगवाएं। ओ हाँ, उसी इंदिराज के रजिस्टर को ले आओ और खलत बरी साहब की फाइल भी लेकर आ जाओ जल्दी। जी जाओ। अच्छा। और उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेकर आना। यहाँ से जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। तो बताइए, शायद आप लोग किसी और खलत बरी को ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई, मैं खुद एक शहंशाह का नौकर हूँ। मैं खुद एक फौजी हुकूमत का नौकर हूँ। इन लोगों के साथ इकट्ठा होकर गुज़िश्ता हफ्ते एक मीटिंग रखें अमजदिया में। आप जरा इस तरफ देखिए। देखिए मैंने क्या लिखा है। ये मैंने ऐसे ही सर के ऊपर नहीं लिख के लगा रखा, कोई गर्मी या सर्दी के लिए नहीं। ये मेरा अकीदा है जो मैंने लिख के लगा रखा है। मैं कैसे यहाँ खिलाफ कानून काम कर सकता हूँ? यहाँ पर कोई कानून के खिलाफ काम, यानी शाह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ अंजाम नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो किया जाए। ये लीजिएगा जनाब। रिपोर्ट फाइल मुझे दिखाओ। खलत बरी के दस्तखत भी दिखाओ मुझे। देखिए, ये रही खलत बरी के शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी। इस शख्स को तो नहीं ढूंढ रहे होंगे। इत्तेफाक से वो खुद ही है। वो खुद ही है। अपने दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि जनाब इंजीनियर खलत बरी हमारे पुराने साथियों में से हैं और हमें उन पर पूरा एतबार है। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसा काम उनसे हो ही नहीं सकता। ये दस्तखत खुद उसने आकर किए हैं? देखें, ये इनका दस्तखत है। पुराने रजिस्टर में इनका दस्तखत मौजूद है। किसी दिन आ जाएं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बहरहाल इनका नाम उस कारोबार की पाबंदी वाली लिस्ट में मौजूद है। अगर वो लिस्ट आप तक नहीं आ सकी है तो जाओ, मैंने जो गलती की है उसे ढूंढो। और अगर मिल चुकी है और तुमने कोई तवज्जो नहीं दी तो बहुत गलत है। तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? ये टेलीफोन है, आपकी खिदमत में हाजिर है। एक फोन जनरल अवेसी को करें, आपका कमांडर भी है, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप नंबर मिला दे, मैं बात कर लूंगा उनसे। फोन को अपनी जगह पर रखो। तुमसे खलत बरी का पूछा है और तुम अवैसी को फोन करने का कह रहे हो? मेरे भाई, खलत बरी साहब का ऑफिस है, कंपनी है, उसको कौन नहीं जानता है।
अगर एड्रेस या कोई मालूमात चाहिए तो ठीक है, ये रखी फाइल, इसमें से ले लो। अगर वो घर में या कंपनी में होता तो हम तुम्हारे पास नहीं आते। देखिए जनाब, अब जब भी खलत बरी यहाँ आए तो आप सबसे पहले फौरन हमें फोन करके इत्तला देंगे। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है और उन्होंने कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो जो कहा उस पर अमल करेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खलत ईरान में होगा। मतलब अगर वापस आ गया है तो हमारे पास क्यों नहीं आया? शायद वो गया ही नहीं होगा। हाँ, मैंने खुद उसके टिकट देखे थे, अमेरिकी डॉलर भी खरीद लिए थे। उसकी फ्लाइट लेकिन मेरी बहन, जब उसको उस दिन जाना था तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गया एयरपोर्ट? अमेरिका से फोन क्यों नहीं किया अब तक? तुमने खुद मुझे बताया था कि उसने कहा वो अमेरिका पहुंचकर तुम्हें फोन करेगा और घर का नंबर भी देगा। क्या उसने तुम्हें बताया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि खलत उस घर को जहां मैं और उसकी बेटी रहते हैं बिना इत्तला के उसे फरोख्त कर देगा और खाली भी करवाने का कह जाएगा। वो कागजात जो हमने देखे हैं मारूफ बहन, वो जाली नहीं है। हमने बहुत से लोगों से बात की है, लेकिन वो लोग भी झूठ नहीं कह रहे। माशीद के मामले में तुम पहले ही देख चुकी हो। तुम पर वाजे हो गया कि खलत कौन है और कैसा है। वो जब चाहे झूठ बोल सकता है और वो ये काम करने में बहुत महारत रखता है। अलबत्ता हमारा मसला उसका झूठ बोलना या सच बोलना नहीं है। खलत बरी साहब के पास बहुत सी बातों की चाबियां मौजूद हैं। जिस वक्त जिंदगी और मुस्तकबिल मेरी बेटी का बर्बाद हो रहा हो तो मालूमात करना फिर किसी काम का नहीं है। मालूमात के जरिए बहनाज को बाप तो नहीं मिल जाएगा ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का अभी बाप है या दरअसल माजरत चाहती हूँ। रुक जाओ अमीर हुसैन। वो रो रही है। हाँ, तो वो और कर भी कह सकती है। दिल टूट गया उसका। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा करे क्या हालत होती। खैर छोड़ो, हमें एयरपोर्ट चलना होगा। वहां किस लिए जाना है? एयरपोर्ट देखो, यही एक जगह है जो हमें खलत बरी के आने जाने का बता सकती है। एयरपोर्ट की पुलिस और थाना, क्या वो भी घर खरीदने वाले और रजिस्ट्रार की तरह हमारे लिबास से फरेब खा सकते हैं? तुम क्यों फिर इस वर्दी में आ गए? बस सिर्फ एक रंज उठाओ या नहीं? फौजी पिस्तौल तुम्हारे पास हर वक्त होनी चाहिए। जहां तुम्हें रॉबर्ट नूर्स नजर आए वहीं ठा उसके सीने पे पूरी खाली कर देना। अगर आपकी बहन को मारा होता तो आपका क्या हाल होता? देखो, मैं माजरत चाहता हूं। सुनो, कुछ कमांडर के ऑर्डर बुक के पेपर्स मेरे लिए ले आओ। एक खत जिस पर मुहर लगी हुई हो, मैं वो मुहर बनवाऊंगा। एक तुम्हारे लिए ड्यूटी कार्ड बनवाऊंगा जो तुम खुद भी नहीं पकड़ सकते। आखिर आप हैं कौन? फितरती बेवकूफ बनाने वाला। मेरे पास एक और बेहतर रास्ता है। कैसा रास्ता? अमेरिकियों का दफ्तर, वो सब मेरी निगरानी में है। आहा, खालिकी, खलीलाबादी, खरमी, खलत बरी। मुझे दिखाएं। ये लीजिए, मिल गया खलत बरी का टिकट। हाँ, यही है। ये टिकट 8 सितंबर का है, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। 8 सितंबर को हमारी क्या तारीख होगी? मेरे ख्याल से 17 शहरियोर। 17 शहरियोर। तो फिर क्या अब उन्होंने टिकट वापस कर दिया है? अरे नहीं, उन्होंने एक ही टिकट दिया है। खड़े हो भाई, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो कॉलेज के बच्चों से लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके टिकट का क्या हुआ? जनाबे अली,
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँ। जी बोलिए। अगर आपके पास गोलियां हैं तो आप खुदा के वास्ते हवाई फायरिंग कर दें। तुम अपना काम करो मेहरबानी करके। जी अच्छा। टिकट 24 नवंबर को खरीदा गया है। हमारी क्या तारीख थी? 3 तारीख होगी हमारी। कितने बजे? 7:30 पर सुबह। ठीक है। छपाई बहुत हल्की आ रही है, क्या और इंक नहीं है? अभी रुक जाए, मत छापें। ओह, इसके बदले हम थक गए हैं। ये बहाने आप दानिश्वर साहब को जाके सुनाइए जिनकी वजह से थके हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा साथ दिया। मैंने ताना नहीं दिया। सर्दी में कोई मसला नहीं है हम फौजी लोगों के साथ। बाबा आ गए। कौन था? पुलिस वाले। तुम मत खोलना। रज़ाला, बोलो बेटा, मैं हूँ। तुमको खुद कल 2 फौजियों की जरूरत नहीं थी। आइए, ये हैं 2 फौजी। ये हैं इनके अफसर। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? ये आप लोगों के अफसर हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ से। आपने क्या किया समद भाई? काम जारी है जनाब, 1000 तैयार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडिंग ऑफिसर्स के लेटर पैड्स तो नहीं? खोल के देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा हुआ। इंक डालकर बाकी भी छाप देते हैं। अरे बाबा, आप इनको यहाँ क्यों लेकर आए हैं, वो भी इन हालात में? बता चुका हूँ कि इनको इनके अफसर ने भेजा है। वो भरोसे वाला है। बाबा जान, जिन्हें आप लेकर आए हैं उन्होंने ये काम कभी नहीं किया, वो कैसे कर सकते हैं? अब बात खत्म हो चुकी है, उसका काम ही नहीं होगा। आपकी मोहर और वो ऑर्डर तैयार है। मोहर तैयार है। कमांडिंग ऑफिसर का लेटर जनाब से कहा था मैंने। आपके हाथ में है? हीटर है बिजली वाला। कहा ना हाथ में है। आपने शायद इसे अच्छी तरह से नहीं देखा। बाबा, तुम तो चंगेजी खानदान के भी बाप हो। आहा। कुछ सामान मैंने आपके लिए फार्म हाउस पर रखवा दिया है। सिर्फ उनकी आंखें बंद करके लाना ताकि बता ना सके। और ऑफिसर ने वादा किया है कि कल सुबह जल्द ही वो आपके लिए एक सौगात भेजेंगे। वो क्या? एक जीप।